सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जीवन में आशा एक ऊर्जा स्रोत होती है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है, या ये कहें कि आशा जीवन संचालक शक्ति है। कठिन समय में आशा या उम्मीद रखने से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं और जीवन बेहतर हो जाता है। यदि अंधेरी रात हो तो ऐसे में आशा रखिए जिससे नए सूर्योदय के आने की चाह बनी रहे। युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आशा कितनी भी छोटी हो लेकिन निराशा से बेहतर होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है और कठिन समय में उम्मीद रखना जीवन को सही दिशा देता है, सकारात्मक बनाए रखता है और जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। अपने अंदर आशा और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए शक्तिशाली यानी सकारात्मक विचारों का विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं आज का सुभाषित। महीमूषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम तु विक्षत्रामजरन्ती मुरुचि सुशर्माणमदितिं प्रणीतिम। नारी महाशक्तिमती है, सुव्रती संतानों की माता है, सत्यशील पति की पत्नी है और भरपूर क्षात्र बल से युक्त है। नारी विपत्तियों के आक्रमण से कमजोर न होने वाली अतिशय कर्मशील है। वस्तुतः नारी तो कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली कही गई है। A woman is mighty, a mother of good-natured children. She is the wife of a truthful husband and possesses abundant heroic strength. A woman is very active, not weakened by the onslaught of calamities. In fact, women are said to be doers of good and followers of good ethics. प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति अत्यंत विकसित रही है। पर राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करने के लिए भारतीय राज व्यवस्था और प्रशासनिक चिंतकों ने षाड्गम्य नीति को विशेष महत्व बताया है। आइए समझ लेते हैं इन 6 नीतियों के विषय में हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से, जो बनाई है हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज ने। भारतीय प्राचीन ज्ञान का सागर विशाल और समृद्ध है। भारत भूमि पर ऐसे महान विचारक हुए जिन्होंने मानव संस्कृति के विकास का संपूर्ण चिंतन किया। भारत में जिस प्रकार का चिंतन किया गया वैसा चिंतन प्रायः विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति अत्यंत विकसित रही है। परराष्ट्रीय संबंधों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक चिंतकों ने षाड्गुण्य नीति सुझाई, जिसमें बताया गया कि किसी राज्य को दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को किस परिस्थिति में कैसे रखना चाहिए। साथ ही साथ यह सिद्धांत बतलाता है कि किसी राज्य को अपने विदेश नीति का निर्माण और संचालन 6 मुख्य आधारों के अनुसार करना चाहिए। संधि विग्रह यानासन संशय द्वैधी भावाः षाड्गुण्यम। राजशास्त्र की भाषा में इन विदेश नीति के 6 आधार स्तंभों को षाड्गुण्य कहा गया है। संधि
दो देशों में परस्पर संबंध स्थापित करना। विग्रह, शत्रु का उपकार करना। यान अर्थात उपेक्षा करना। आसन, हमला करना। संशय, आत्मसमर्पण करना। द्वैधी भाव, संधि व विग्रह दोनों से काम लेना। पहली नीति है संधि। दो राजाओं के बीच समझौते को ही संधि कहा जाता है। किसी भी राजा द्वारा संधि करने का एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करे और स्वयं को शक्ति संपन्न बनाए। एक राजा को शत्रु से संधि उस समय करनी चाहिए जब उसे लगे कि वह शत्रु पर किसी भी तरह विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विग्रह अर्थात युद्ध। विग्रह का अनुसरण एक राजा को उस स्थिति में करना चाहिए जब वह अपने शत्रु को स्वयं से निर्बल देखे, उसकी स्वयं की युद्ध व्यवस्था पूर्ण और सुदृढ़ हो। राजा को अपनी विजय के प्रति आश्वस्त होने पर ही विग्रह का मार्ग अपनाना चाहिए। कहा गया है, यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्थ प्रकृतिर्भीषम अत्युच्छ्रुतम तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम। जब राजा अपने मंत्री आदि संपूर्ण प्रकृतियों को दान मान आदि से खुश किए रहे और अपने को हस्ती कोशादि सेनांग से संपन्न समझे, तब विग्रह करे। यान, आक्रमण या युद्ध अभियान ही यान है। यह विग्रह का अगला कदम है जो वास्तविकता पर आधारित होता है। एक राजा को अपने शत्रु राज्य पर आक्रमण उसी स्थिति में करना चाहिए जब उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि युद्ध के बिना शत्रु को नियंत्रण करना असंभव है। राज्य की विदेश नीति के निर्धारण और संचालन में यान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आसन, आसन का अर्थ है तटस्थ रहना। एक राजा जब अन्य राजाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए चुपचाप अपनी शक्ति में वृद्धि करता है तो उसे आसन की नीति कहते हैं। एक राजा आसन की नीति तब अपनाता है जब उसे अनुभव होता है कि उसके पास न तो शत्रु को नष्ट करने का सामर्थ्य है और न ही शत्रु उसका विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसी स्थिति में राजा आसन नीति का प्रयोग कर अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करता है। संशय, परस्यात्मार्पणम संशयः। संशय का अर्थ है शरण लेना। अगर एक राजा शत्रु राजा को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता और न ही वह स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने से अधिक बलवान या शक्तिशाली राज्य की शरण लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर बलवान मित्र राजा का साथ न मिले तो उसे बलवान शत्रु राज्य का आश्रय लेने में भी हिचकना नहीं चाहिए। द्वैधी भाव, एकेन सह संधायान्येन सद्य विग्रह करणमेकेन वा शत्रौ संधान पूर्व विग्रहो द्वैधी भावः। जब राज्य पर एक साथ दो शत्रु चढ़ाई कर दें तब एक अपेक्षाकृत बलवान के साथ संधि करके अन्य पर चढ़ाई कर देना ही द्वैधी भाव कहलाता है। अकेले ही शत्रु से संधि करके दूसरे से युद्ध करना द्वैधी भाव है। यह वास्तव में एक रणनीति है। एक राजा को यह लगता है कि एक से संधि तथा दूसरे से विग्रह करने पर अपने राज्य की शक्ति बढ़ाई जा सकती है तो उसे निसंकोच इस नीति का अनुसरण करना चाहिए। इन नीतियों का विकास व्यवहार पर आधारित है। राजा अथवा राज्य को कई बार ऐसे अवसर देखने पड़ते हैं जब उनके सामने चुनौती बहुत शक्तिशाली तथा कई बार बेहद कमजोर होती है। ऐसे में राजा को परिस्थितियों के अनुसार इन नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जब राह थक कर रुक जाए, मंजिल दूर नजर आए, गहन अंधकार हो, ऐसे में भी निरंतर चलते रहना और एक नए दिन, नए सूर्य उदय की उम्मीद और आशा रखना, यही जीवन है। ऐसे कई लोग हैं जो नेत्रहीन हैं या दृष्टिहीन हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक आंख होगी। नेत्र का प्रत्यारोपण या कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से उनके जीवन में रोशनी वापस आएगी। नेत्रदान महादान है, लेकिन जब नेत्रदान की बात होती है तो मन में बहुत सी हिचकिचाहट होती है कि नेत्रदान की प्रक्रिया कैसे की जाए, कौन नेत्रदान कर सकता है। तो आइए समझ लेते हैं कि नेत्रदान की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है और नेत्रदान का महत्व क्या है। नेत्रदान महादान है। ऐसे कई लोग हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि नेत्रदान कौन कर सकता है।
नेत्रदान है, ये जो हम कहते हैं कि एक महादान है, क्योंकि इससे जो है दूसरे को रोशनी मिल सकती है। हमारे देश में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको आगे की पुतली की बीमारी होती है, जिसको नेत्रदान के बाद केरेटोप्लास्टी या ग्राफ्टिंग के बाद उसकी नज़र को दोबारा से जो है चालू कर सकते हैं या देख सकता है दोबारा आदमी। तो ऐसे में हमारे जो समस्या इसलिए है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बड़े सारे लोग वेट कर रहे हैं केरेटोप्लास्टी के लिए या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दूसरे को फैल सकती है, जैसे कि HIV से डेथ हुआ हो या कोविड से डेथ हुआ हो या फिर इन्फेक्शन इतना फैल गया हो शरीर में जिससे कि आँखों की खराबी हो गई हो, या फिर कोई ब्रेन की बीमारियां हों जो फैल सकती है। रेबीज ऐसी बीमारी है, उसमें नहीं कर सकते हैं। कैंसर जिसमें पूरे शरीर में फैल गया हो, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हर आदमी के डेथ के बाद हम टिश्यू ले सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और जिनको डायबिटीज़ है, जिनका आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, जैसे मोतियाबिंद का, ग्लोकोमा का, रेटिना का, यदि कॉर्निया नॉर्मल है तो उसको हम ले सकते हैं। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। किसी कारणवश यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही इजी एक प्रक्रिया है। जहाँ पर भी जो है मृत्यु हो जाती है वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन रहती है, या आई बैंक को चले जाए या कलेक्शन सेंटर को चले जाए तो आ करके नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हम पूरी आँखों को जो है निकालते नहीं हैं, हम केवल आगे की पुतली को निकालते हैं, जिससे कि आँखों का शेप खराब नहीं होता है। उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, चेहरे का डिसफिगरमेंट नहीं होता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कॉर्निया मिलने पर क्षतिग्रस्त कॉर्निया को निकालकर किसी व्यक्ति द्वारा मिला हुआ स्वस्थ कॉर्निया प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोटो बोलते हैं, उसमें जो है एक यूनिफॉर्म मोबाइल नंबर उसमें अंकित रहता है। आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। बड़े सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके अपने फ़ोन नंबर्स हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में 1919 फ़ोन करेंगे तो नियरेस्ट आई बैंक में फ़ोन चला जाता है, उससे भी लोग आ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है प्लेस करने के लिए, तो आप एम्स के वेबसाइट में जाएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हम सब लोग प्लेस करें कि अब हम अपने अंगों का दान करेंगे या अपने आँखों का दान करेंगे, जिससे कि जो है एक पूरा माहौल बनेगा हमारे कंट्री में, एक जो है प्रक्रिया जो है आगे हो जाएगी। और अपने फैमिली को ज़रूर बताएं कि मैंने अपने अंगों का या आँखों का दान कर रखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरी इच्छा की पूर्ति की जाए। नेत्रदान की प्रक्रिया सरल है। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान की प्रतिज्ञा कर सकता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही दान की गई आंखें ली जाती हैं। कॉर्निया को मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल लिया जाना चाहिए। दान किए गए कॉर्निया से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों की दृष्टि बचाई जा सकती है। नेत्र निकालने में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान से चेहरे पर कोई निशान या विकृति नहीं होती। दान की गई आंखों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए अपने नजदीकी नेत्र बैंक में संपर्क करना होता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कोई ऐसा काम जो दूसरे के जीवन को रोशन कर सकता है, खुशियां ला सकता है, उससे बढ़कर कोई सेवा और कर्म नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जीवन में सिर्फ सांसें लेते रहना ही जिंदगी नहीं होती। यदि मन में एक उम्मीद, आंखों में ख्वाब और दिल में आशा हो, उसे ही वास्तविक जीवन कहा जाता है। तो जीवन जीने के लिए आपको प्रतिदिन कोई एक अच्छा कार्य करते रहिए। यहाँ पर रुकते हैं अल्प विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज।
मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस निर्भर हम पर करता है कि हम आशा किससे रखते हैं और विश्वास किस पर करते हैं। योग की बात की जाए तो योग हमें संतुलित बनाता है, जीवन में ऊर्जा, आशा और विश्वास का संचलन करता है। इसीलिए योग का नियमित अभ्यास करना न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है। आइए देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। ये एक पानी की 200 ग्राम की बोतल यदि मैं कहूँ कि पिछले 4 घंटों से पकड़ी हुई है तो इसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। वैसे ही अगर पुरानी बातों को हम पकड़ के रखते हैं तो हमारा मन भारी होता है, दर्द बढ़ जाता है और संबंध भी बिगड़ जाते हैं। इसी की तकनीक हमें योग बताता है वैराग्य भाव। वैराग्य यानी लेट गो, छोड़ना। यदि बातों को वहीं छोड़ दिया हो तो मन हल्का, संबंध मधुर और जीवन आनंदमय। तो वैराग्य भाव में सभी आगे झुकने वाले आसन आते हैं, उसमें से कुछ आसन हम आज जानेंगे। हमारा पहला आसन त्रिकोण आसन, जो खड़े होकर करते हैं। दोनों हाथों को कंधे के लेवल पर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह नीचे झुकेंगे, सामने ही देखेंगे। कुछ देर रुकने के बाद कंधे के लेवल पर हाथ करते हुए श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस और नॉर्मल स्थिति में आएंगे। दूसरा आसन है योग मुद्रा, जिसमें एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे पकड़ते हैं, श्वास लेकर स्पाइन को ऊंचा रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाते हैं। अगर शरीर को ढीला छोड़ा तो ग्रेविटी हमें और अधिक नीचे जाने देती है। कुछ देर रुकने के बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाते हैं। तीसरा आसन है सबका पसंदीदा शवासन, जो लेटकर किया जाएगा। आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। इसमें शरीर को छोड़ते जाना है, पर यदि वैराग्य भाव रखेंगे तो ही शरीर को पूरी तरह छोड़ पाएंगे और हमारा शरीर आराम पा सकेगा। इस तरह आगे झुकने वाले आसनों से हम में विनम्रता आती है और ऐसा व्यक्ति सभी का पसंदीदा होता है। इसी विषय पर हंसा माँ से आगे कुछ और जानते हैं। नमस्कार। जीवन में हर चीज पकड़ के रहना हो ही नहीं सकता। आप अगर 2 हाथ में 2 चीज ही पकड़ सकते हो ना, तीसरी पकड़ने जाओगे तो सब गिरेगा। ध्यान ये देना है कि छोड़ना भी आना चाहिए। जब छोड़ेंगे तब आप अच्छी चीज पकड़ पाओगे। देखो कि क्या क्या अच्छा हो रहा है, उस पर अगर ध्यान जाएगा तो दूसरी चीजों पर ध्यान जाएगा ही नहीं, अपने आप वैराग्य भाव आ जाएगा। वैराग्य जीवन में लाना बहुत जरूरी है, तो ही अच्छी चीजें आएंगी। छोड़ना सीखो, जब छोड़ेंगे तो अच्छा अंदर आएगा। तो जीवन को इसी तरह जीना है। दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है ये देखकर एक आभार व्यक्त करना, लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति हमेशा याद रखो, ये करना ही है। और जब ये करेंगे तो मन हमेशा आनंदित रहेगा और जीवन सही ढंग से जी पाओगे। नमस्कार। हर नया दिन एक आशा का नाम होता है जो आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमारी आशा या उम्मीद है उस रोशनी की तरह जो लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए अक्सर लोग जो अपनी हार से या पराजय से या सफलता से निराश हो जाते हैं, उन्हें कभी भी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
क्योंकि आशा जीवन में रखने से ऊर्जा रहती है। जिस प्रकार अंधेरी रात या सूर्यास्त के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, उसी प्रकार निरंतर आशा के साथ चलते रहने से जीवन में सफलता अवश्य आती है। और कहा जाता है कि जीवन में कुछ नया सीखा जाए तो आशा और उम्मीद बनी रहती है। आइए साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान। चलते हैं गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम् एतस्यां संस्कृत पाठशालायां। भवन्तः जानन्ति एव एतस्मिन् प्रभागे वयं संस्कृत भाषायाः अभ्यासं कुर्मः। मित्रों, आज के इस अंक में हम बंधुवाचक शब्दों को सीखेंगे और साथ साथ उनके वाक्यों की रचना भी करेंगे। पुल्लिंग के सह, एषः और कः इन 3 पदों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को बनाएंगे। उदाहरण के लिए जनकः, हमने अपने पहले के अंकों में सीखा था जनकः का अर्थ होता है पिता। अब हम केवल इन 3 अर्थात सह, एषः और कः इन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। इन्हें केवल जनकः के साथ हमें अटैच करना है। पहला वाक्य हम बनाएंगे कः जनकः, कौन पिता है। दूसरा वाक्य बनाएंगे सह जनकः, वह पिता है। और तीसरा बना लीजिए एषः जनकः, यह पिता है। सपोज यहां पर जो खड़े हैं वह पिता हैं, तो हम वाक्य बनाएंगे एषः जनकः। अब और आगे हम देखते हैं पितामहः। पितामहः का अर्थ होता है दादा। कः पितामहः, सह पितामहः, एषः पितामहः। हमें यह ध्यान रखना है कि सह पद का प्रयोग हमेशा दूर स्थित पुल्लिंग के लिए, एषः पद का प्रयोग समीप स्थित पुल्लिंग के लिए करना है, और कः का प्रयोग हम प्रश्न बनाने के लिए तो कर ही रहे हैं। इसी क्रम में अगला शब्द हम सीखेंगे मातामहः। मातामहः अर्थात नाना। तो कः मातामहः, कौन नाना है। सह मातामहः, वह नाना है। एषः मातामहः, यह नाना है। पुत्रः अर्थात बेटा। कः पुत्रः, सह पुत्रः, एषः पुत्रः। सहोदरः अर्थात भाई। कः सहोदरः, सह सहोदरः, एषः सहोदरः। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई। कः अग्रजः, सह अग्रजः, एषः अग्रजः। अनुजः छोटा भाई। कः अनुजः, सह अनुजः, एषः अनुजः। मातुलः अर्थात मामा। कः मातुलः, कौन मामा है। सह मातुलः, वह मामा है। एषः मातुलः, यह मामा है। यहां पर सोच लीजिए आप कि आपके 2 मामा हैं, एक वहां खड़े हैं और एक यहां खड़े हैं। तो आप सह मातुलः, एषः मातुलः ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। श्वशुरः ससुर। कः श्वशुरः, सह श्वशुरः, एषः श्वशुरः। पौत्रः अर्थात पोता। कः पौत्रः, सह पौत्रः, एषः पौत्रः। जामाता अर्थात दामाद। कः जामाता, सह जामाता, एषः जामाता। स्नेहितः अर्थात मित्र, फ्रेंड। कः स्नेहितः, सह स्नेहितः, एषः स्नेहितः। मित्रों, यदि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया हो तो आप वह पिता है, यह पुत्र है। सह पिता, एषः पुत्रः। सह मातामहः, एषः पितामहः। इस प्रकार के पदों के युग्म बनाकर वाक्य बना सकते हैं। आप प्रतिदिन ऐसे छोटे छोटे कम से कम 10 वाक्य अवश्य बनाइए। इनके उच्चारण के साथ साथ इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलिष्यामः। नमो नमः। हौसले
जीने के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अपने जीवन को नई आशा, नई उम्मीद और हर दिन नए जोश के साथ जीते रहिए। जब दुनिया कहती है कि हार जाओ, तब जीतने के लिए एक और बार प्रयास करना ही आशा है, उम्मीद है, साहस है। तो इसी नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।